हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 9000 क्वेश्चंस जीके के, जिसकी मैं थोड़ी करके वीडियो हर रोज़ डालूंगा। उसमें होंगे कम से कम 50 या 100 क्वेश्चंस हर रोज़। बाय द वे एक आध दिन मिस भी हो सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी और सिंधु नदी के। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ये अज्ञात लिपि, इसकी कोई लिपि आज तक नहीं मिली है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चन्हूदड़ो। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था ये। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? धान्यागार। और स्नानागार कहाँ पे मिला सबसे बड़ा? मोहनजोदड़ो में ही। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका की। देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? यह है लोथल। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाट था? सिंधु घाटी का। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? गाय विद्यमान नहीं थी। देवी माता की पूजा संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इससे बने हुए उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जो आदमी ने सबसे पहले प्रयोग किया था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबे का। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे थे, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित किस बात पर थी? व्यवसाय पर। आर्यों को एक जाति कहने वाले पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर। आर्यन जनजातियों का प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है? सब सिंधु प्रदेश में। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? समिति और सभा। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसको क्या कहते थे? बलि। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। भारतीय प्रतीक प्रतिकिरण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी ने। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? रुमनदेही स्तंभ के द्वारा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर किया गया था? हर्ष के समय। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? हर्ष ने। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। किन पर? क्षत्रिय और शूद्र पर। बुद्ध ने अपना प्रथम वचन कहाँ पर दिया? सारनाथ में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? बुद्ध के काल में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसके समय में की गई? किस में की गई थी? पाली में। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? पाली में। बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म के समय। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? नालंदा। नालंदा कहाँ पर है? बिहार में। बौद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुम्बदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप। बौद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? 483 ईसा पूर्व। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान अक्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में। महावीर कौन थे? जैनों के 24वें तीर्थंकर। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था? पावापुरी में। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त।
दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित दूसरे बृहदारण्यों के साथ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? लोहे का। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। बुश राज्य का नाम बताइए। इसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। किसने किया था? मगध में। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सिकंदर महान का शासक कौन था? शिक्षक कौन था? अरस्तु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अरिस्टोटल। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक या पितामह। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी हाइडेस्पिया झेलम नदी पर। किसकी सेना ने ग्रीस शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? पोरस की सेना ने। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? मूसा संहिता। महाभाष्य लिखा था किसने? पतंजलि ने। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? संस्कृत। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? बिंदुसार। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर थी? तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध के कारण। कलिंग युद्ध के कारण क्या हुआ था? अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, जिसमें उसने बहुत से सैनिकों को मरा देखा और महिलाएं विलाप करती हुई देखी। देवानाम प्रिय को किसको कहते हैं? अशोक को। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है? शिलालेख 13 में। तो क्या है? 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। और इंडिका भी मेगास्थनीज ने ही लिखी थी। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? यही वही था, मेगास्थनीज। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त से। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला। तक्षशिला का है आज के पाकिस्तान में। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 BC। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राजादेश में। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया है? अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया किसने? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन थे? जिला प्रशासक। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य प्रशासन किया? शुंग वंश। मिलिंद पन्नो क्या है? बौद्ध पाठ। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना था? गंधार कला। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? कनिष्क। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? 78 ईस्वी में। शक संवत किसने और कब आरंभ किया था? शक संवत यही कनिष्क जी ने 78 ईस्वी में आरंभ किया था। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क के शासनकाल में। भारतीय और यूनानी कला के विलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम क्या है? गांधार शैली। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? नागार्जुन और अश्वघोष। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित करवाया था? गुप्त शासकों ने। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे, क्या कहते थे उनको? रुपयक। लिच्छवी द्वितीय किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण द्वारा समाप्त हो गया? हुणों के आक्रमण द्वारा समाप्त हो गया था। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? समुद्रगुप्त।
भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? गुप्त काल, क्योंकि इसमें अनेकों मंदिरों की रचना हुई और बहुत सारे सिक्के भी निर्मित हुए। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए हुए थे? सोने के। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया? 319 ईस्वी में। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? समुद्रगुप्त की। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिसेन ने। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? विष्णु शर्मा ने। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास लिखित मेघदूत। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। वराहमिहिर कौन थे? एक प्राचीन खगोलविद, एस्ट्रोनॉमर। किसे के शासनकाल के दौरान अजंता गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त शासनकाल के दौरान। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? अरिकमेडु। एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कर्णी मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? हिंदू, बौद्ध और जैनों का। चौलवेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया था? विजयालय ने। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 120 प्रश्न। जैसे कि हमने कहा कि इसकी एक या दो वीडियो इसकी रोज़ डाल दी जाएंगी और इससे हमारे लगभग 4000 के आसपास क्वेश्चंस एक महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको आराम से मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।